हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूँ। आप सभी जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। माय डियर, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आज का जो प्रश्न है, आपको पता है कि मैं आपको बताया हूँ कि इस सप्ताह में वे सारे क्वेश्चन करेंगे जो कॉमन क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में बिहेवियर साइंस फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर में यह क्वेश्चन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में है। ठीक है, अब यह प्रश्न आपसे कभी भी पूछेगा तो 10 नंबर में पूछता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में यह प्रश्न है। और आपको हम बता दें कि जीएनएम फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में है, मीन्स साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में है, और वहीं पे बात किया जाए तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सेकेंड ईयर में है। ठीक है, देख लीजिएगा जाकर, यह प्रश्न पूछा गया है कितना बार, 10-10 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दें कि यह वीडियो जो है, वीडियो नंबर यह आपका कितना होने वाला है। यह वीडियो नंबर आपका 17वां है। ठीक है, कितना नंबर का वीडियो है, तो यह 17वां है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए भी और बिहेवियर साइंस दोनों के लिए 17वां वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो नंबर वही सीरियल ही चलेगा, बस यूनिट आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ माय डियर, तो आपके सामने प्रश्न है, देख सकते हैं। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन क्या है, यह फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। ड्रग एडिक्शन के कारण लिखिए कि किन किन कारण से ड्रग एडिक्शन होता है, और इन आदतों से ग्रस्त जो युवक है उनके लिए कौन कौन से एजेंसियां कार्यरत है, जानकारी दीजिए। माय डियर देखिए, आपसे जो है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपसे इन एजेंसियों के बारे में ना पूछे। ठीक है ना, मतलब सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए, जो युवा इसके आदी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि आपको इन जो है एजेंसियां के बारे में नहीं पूछे, आपसे सीधा पूछेगा कि ड्रग एडिक्शन क्या है, ड्रग एडिक्शन के कारण लिखे, ड्रग एडिक्शन का लक्षण लिखे। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ड्रग एडिक्शन का क्या दुष्प्रभाव है बताएं। फर्स्ट ईयर में इतना पूछेगा। सेकेंड ईयर में आपसे एक इंक्लूड एक कर देगा कि इनके आदतों को जो है युवक को ग्रस्त होने वाले जितने भी एजेंसियां हैं कैसे कार्यरत करती है, ताकि इन युवाओं को जो ड्रग एडिक्शन से ग्रस्त है उनको छुड़ाया जाए, उनको इन सभी चीज़ों से बचाया जाए। तो ये पूछ सकता है एक एक्स्ट्रा सेकेंड ईयर में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ड्रग एडिक्शन। देखिए, एडिक्शन का मतलब होता है, एडिक्ट से एडिक्शन बना है। एडिक्ट का मतलब होता है कि लत लगना। ठीक है, उसकी आदी होना। तो माय डियर, ड्रग मतलब होता है, ड्रग मतलब होता है नशीले पदार्थ। ठीक है ना, मादक पदार्थ, व्यसन। ठीक है, तो ये सब जो है औषध होता है। ड्रग मतलब औषध भी होता है। तो और एडिक्शन मतलब होता है व्यसन। व्यसन मतलब उसमें संलिप्त होना, उसके आदी हो जाना, उसका लत लग जाना, यही एडिक्ट होता है। एडिक्ट से एडिक्शन बना है। अब कोई व्यक्ति है, वह जो है वो जो है नशीले पदार्थ के आदी हो चुका है, उसके बिना उसे जो है एक क्षण मन नहीं लगता है। कोई भी काम करता है, कहीं भी जाता है तो बिना उसका उपयोग किए हुए रहता नहीं है। तो समझ लीजिए वह व्यक्ति उसका आदी हो चुका है, जो उसके बिना उसे रहा नहीं जाता है, और वह जो है इसके लत लग चुका है। और अगर वह इसका उपयोग नहीं कर रहा है तो उसे दिक्कत होने लगता है, और यही जो है हमारा ड्रग एडिक्शन होता है। ड्रग एडिक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं चरस, भांग, अफीम, कशीश, अलग अलग जो है आपके शराब, ये सब जो है हमारे नशीले मादक पदार्थ है, जिसका कोई व्यक्ति अगर रेगुलर लगातार उपयोग करता है तो धीरे धीरे वह इसका आदी बन जाता है, इसको लत लग जाता है, एडिक्ट हो जाता है। और फिर जो है यह चीज़ें उसको ना मिले तो इससे उसको जो है दुख होता है, और फिर जो है व्यक्ति अगर इसे लेता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि हम ठीक हैं। तो अक्सर देखते होइएगा आप लोग, तो यही जो है कुछ ड्रग एडिक्शन होता है। चलिए इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। ड्रग एडिक्शन को हम लोग औषध व्यसन भी कहते हैं, या इसी को मादक व्यसन भी कह सकते हैं, या इसी को सीधा आप जो है ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्शन भी कह सकते हैं, या नशीले पदार्थ के आदत भी कह सकते हैं। यह एक मानसिक बीमारी है। देखिए, जब किसी चीज़ का आपको लत लग जाए तो समझिए वह एक प्रकार का बीमारी है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपको कि कोई भी नशीले पदार्थ का लत लग चुका है, आप उसके आदी हो गए हैं, तो समझिए आपको मानसिक रोग हो चुका है, मानसिक बीमारी हो चुका है। चूँकि
नशीला पदार्थ बहुत लोग शराब उराब कभी कभी ओकेजनली लेता है, लेकिन बार बार अगर बिना लिए आप इसके रह ही नहीं पा रहे हैं तो फिर यह बीमारी है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ड्रग एडिक्शन एक मानसिक बीमारी है। ओके, इसमें व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जिसे उसको मानसिक प्रसन्नता महसूस होती है। वही बातें हैं कि यह एक मानसिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जो उसको खुशी दिलाए, जो उसके प्रसन्नता जो है महसूस करे, ठीक है ना। व्यक्ति लेने के बाद जो है अपने आप को खुशी महसूस करता है, प्रसन्नता महसूस करता है, ठीक है, और इसे वह बार बार सेवन करने का जो है उसको मन करता है। अब जब व्यक्ति को खुशी लगता है, व्यक्ति को अच्छा फीलिंग होता है ये पदार्थ लेने के बाद, तो जाहिर सी बात है वह बार बार इसको सेवन करेगा ही, उसका मन बार बार लेने को करेगा ही, एवं धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। जब व्यक्ति बार बार सेवन करने का मन करता है और वह बार बार सेवन करने लगता है तो धीरे धीरे इसकी आदत जो है उस व्यक्ति के अंदर लग जाती है, और यही आदत जो है उसका क्या कहलाता है, ड्रग एडिक्ट कहलाता है। अगर आदत लगने के बाद यह पदार्थ जो नशीले पदार्थ है वह पदार्थ उसको नहीं मिलते हैं तो उस व्यक्ति को चिंता होने लगती है, जो है उसको जो है समस्या होने लगती है। तो यही जो है ड्रग एडिक्शन होता है, समझ गए। तो आज के बाद कहीं भी ड्रग एडिक्शन आएगा तो समझ जाइएगा कि वो नशीले पदार्थ की बात कर रहा है, और एडिक्ट का मतलब होता है उसके आदी हो जाना, लत लग जाना। तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ का बार बार इस्तेमाल करेगा तो उसको आदत लग ही जाएगा, वह उसके आदी हो ही जाएगा, और फिर जो है अगर कभी ना मिले बाई चांस तो उसको दिक्कत होगा ही होगा, उसे चिंता सताएगा ही सताएगा। तो ये जो है व्यक्ति ड्रग एडिक्ट वाला हो जाता है। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब माय डियर यहाँ पे समझिए ड्रग एडिक्शन जो है लेने का कौन कौन से व्यक्ति किस किस प्रकार के एडिक्ट करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, शराब के आदी होते हैं, उसको शराब का लत होता है, तो यह भी एक मादक पदार्थ ही होता है शराब भी, ठीक है, औषध व्यसन ही में ही आता है। तो यह भी कितना का शराब का लत होता है। अगर उसको देखते होइएगा कितना का अगर डेली शाम के शाम आदत बन चुका है शराब अल्कोहल लेने का, तो अगर वह जो है नहीं लेगा, एक दिन अगर वो नहीं लेगा, 2 दिन अगर उसको गैप हो जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा, काम काज में उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये होता है अफीम, जिसको हम लोग हीरोइन बोलते हैं। यह जो है अफीम जो है कितना आदमी देखते होइएगा हीरोइन का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, इसका आदत उसको लगता है। मैरिजुआना कितना जो है भांग, इसको हम लोग भांग कहते हैं, मैरिजुआना कितना लोग इसका जो है आदत लगा रहता है, कितना लोग निकोटिन का इस्तेमाल करता है, आप लोग को पता होना चाहिए, सब नशीला पदार्थ है, ठीक है। कितना लोग LSD का प्रयोग करता है, यह भी एक नशीला पदार्थ है। कितना हशीश का उपयोग करता है, यह भी एक मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ कहिए, ड्रग कहिए इसको। हैश आयल का भी जो है उपयोग करता है। और कितना लोग जो है मेथाम, देख लीजिए मेथाम्फेटामाइन का उपयोग करते हैं, मेथाम्फेटामाइन का उपयोग करते हैं। तो इसमें से आसान है, ये सब लिख दीजिएगा, ये सब अलग अलग प्रकार है। जो व्यक्ति जिसको जो पसंद आता है वह उसका आदी हो जाता है, जैसे एल्कोहल, हीरोइन, मैरिजुआना, निकोटिन, LSD, हशीश, हैश आयल एंड मेथाम्फेटामाइन, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अब माय डियर आपको यहाँ पे देख लिए कि अलग अलग प्रकार के जो है मादक पदार्थ है, जो व्यक्ति जिसके हो जाता है लत लग जाता है वह उसको आदी हो जाता है। अब यहाँ पे आप सभी से ये पूछ सकता है कि आखिर व्यक्ति ड्रग एडिक्शन के चपेट में क्यों आता है, कोई व्यक्ति को ड्रग एडिक्ट क्यों करता है, मतलब कोई भी नशीले पदार्थ का आदत क्यों लगता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो माय डियर कारण जब से ही आपसे पूछेगा तो लिखिएगा जेनेटिक एवं पारिवारिक इतिहास। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको तो हो सकता है कि अनुमानसिक यह चले आता हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके फैमिली में कोई जो है नशीला पदार्थ का सेवन करते रहता हो, तो हो सकता है आप में भी ये समस्या आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि पारिवारिक इतिहास, पारिवारिक आपका कुछ सही नहीं हो, परिवार में जो है आपको कोई ना कोई नशीला पदार्थ का सेवन कर रहा है, तो हो सकता है आप भी करें, तो पारिवारिक इतिहास भी हो सकता है। दोस्तों में ड्रग एडिक्ट, अगर आप ऐसे दोस्ती करते हैं जहां पे सभी के सभी जो है ड्रग जो है ले रहा है, तो इस कंडीशन में जो है आपको भी आदत पड़ सकता है इसका, ठीक है ना। इसलिए कहता है कि अच्छे दोस्त बनाइए, अपने सर्किल के बनाइए अच्छे। जीवन में तनाव रहना, स्ट्रेस इन लाइफ। अब देखते होइएगा बहुत लोग ज़्यादातर जो शराब हो गया या कुछ ऐसे नशीले पदार्थ का, भांग का सेवन करते हैं जब वह जो है अपने जीवन में स्ट्रेस तनाव से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, तब जाके वह जो है कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। धीरे धीरे उनको अच्छा लगता है लेने के बाद, तो वह धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। तो जीवन में तनाव रहना यह भी एक कारण हो सकते हैं।
निम्न सामाजिक व आर्थिक स्तर। अब मान के देखते होइएगा कि रिक्शा चालक होता है, अगर वह 100 रुपये कमाएगा तो 50 रुपये वो क्या करता है, इसमें से शराब में ही अपना फूंक देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसका सामाजिक स्तर निम्न है और आर्थिक स्तर दोनों निम्न है। ये भी कारण हो सकता है कि वो जो है जो कमाए उसमें से अपना कुछ हिस्सा इस व्यसन में ही जाने दे। यौन शोषण, सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज। अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज में है, उसको साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसका माइंड चेंज हो जाता है। उसके बाद वह गलत जो है हरकतें, गलत चीज़ें के आदी होने लगता है। उसमें से एक आपका आ जाएगा ये ड्रग एब्यूज, यानी ड्रग जो है एडिक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। अगर घर में आपके साथ हिंसा हुआ है, घर से आपको जो है बेदखल कर दिया गया है, घर में आपका वैल्यू नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, इमोशनली आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आप इन सभी पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो घरेलू हिंसा भी एक कारण बनता है। अब समझिए, आपके साथ अगर घर में मारपीट किया जाए, घर से आपको दरकिनार किया जाए, तो आपका मन कैसा रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप गलत चीज़ों का उपयोग करने लगेंगे। वही चीज़ होता है। मानसिक विकार जैसे अवसाद। कुछ ऐसे मानसिक विकार है जैसे डिप्रेशन। डिप्रेशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि हम कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे हमें अच्छा महसूस हो सकता है वह हम डिप्रेशन वाला व्यक्ति कुछ नशीले पदार्थ का उपयोग करने लगे। ओके, परिजनों द्वारा उपेक्षा। अब कोई ऐसे होते हैं, कोई ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे अपने बच्चों को जो है, अगर 2 बच्चे 3 बच्चे परिवार में है तो उसमें से 2 बच्चे को बढ़िया से देखेगा और एक बच्चे को जो है निगलेक्ट करेगा, एक बच्चे को उपेक्षा करेगा, अपेक्षा उसको नहीं करेगा। तो फिर जो है यह क्या होगा, यह भी बच्चे के अंदर एक मानसिक गड़बड़ी करेगा और वह बच्चा जो है एक गलत दिशा में जाएगा। वह जो है ड्रग के सेवन या कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करने लग सकता है। तो अनेकों कारण हो सकते हैं, अशिक्षा हो सकता है, गरीबी हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको और लिखना पड़ेगा कि किन किन कारणों से व्यक्ति जो है किसी नशीले पदार्थ के चक्कर में फंस सकता है। आपको इसको कारण लिखना है। जाहिर सी बात है, पारिवारिक इतिहास होगा, जेनेटिक्स कारण होगा, दोस्तों में ड्रग का लत होगा, जीवन में तनाव रहना, निम्न आर्थिक स्थिति होगा, यौन शोषण हो सकता है, घरेलू हिंसा, मानसिक समस्या हो सकता है, परिजनों द्वारा उपेक्षा करना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है बेरोजगारी हो सकता है। ठीक है, गरीबी हो सकता है। तो उसके बाद जो है आपका तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें आप और लिख सकते हैं जो व्यक्ति को ड्रग एब्यूज मतलब ड्रग एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है। तो सारे कारण को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आप समझिए कि कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्शन है, उसको ड्रग का लत लगा है, तो उसके अंदर क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या चिन्ह और लक्षण जो है उसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ये कॉमन सी बातें हैं। समझिए, एक व्यक्ति जो किसी भी नशीले पदार्थ के, चाहे वो शराब हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो मैरिजुआना हो मतलब भांग हो, मतलब कोई भी नशीले पदार्थ के जो है चक्कर में आ चुका है, लत लग चुका है, डेली बाय डेली ले रहा है, तो उसमें क्या क्या लक्षण और क्या क्या जो है सिम्टम्स हो सकते हैं बताना है। ठीक है, देख लीजिए, नशा करना आदमी को मजबूरी कर देता है कि वह नशा करे। ठीक है, अब जैसे ही व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है, उसको एडिक्शन हो चुका है किसी भी नशीले पदार्थ का, तो वह नशीला पदार्थ व्यक्ति को इतना मजबूर करता है कि वह नशा करेगा ही करेगा। ठीक है, पहला लक्षण ये होता है। इसलिए नशेड़ी किसी भी साधन उचित या अनुचित से मादक द्रव्य औषधि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए जो भी नशेड़ी होता है, जो डेली बाई डेली जिसको आदत पड़ा हुआ है, तो उसको पैसा जेबी में रहे या नहीं रहे तो उसके लिए वह चोरी तक करने लगता है, गड़बड़ काम तक करने लगता है। उसको क्या उचित और अनुचित है इसका पता नहीं चलता है, बस उसको जो है नशा करना है तो करना है। तो इसके लिए वह जो है कोई भी जो है कोशिश करता है, कुछ भी प्रयास करता है। ठीक है, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। ठीक है ना। नशे में एक प्रवृत्ति यह भी होती है कि इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। अब जब व्यक्ति देखते होइएगा कि कोई भी नशे के आदत हो चुका है, तो जैसे शराब पहले 1 पैक पिया, उसके बाद उसको आदत इसका लगा कि हाँ अच्छा है, तो उसके बाद 2 पैक मारेगा, फिर उसको लगेगा कि बाबा ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छा लग रहा है हमको, फिर वह 3 पैक मारेगा, फिर कहेगा हाँ ये तो 3 पैक मारे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो उसके बाद 4 पैक मारेगा। मतलब इसी प्रकार से यह एक लक्षण होता है, प्रवृत्ति होता है कि
नशे में जो है नशा का जो मात्रा होता है लगातार बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए, नशा करने वाला व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से मादक द्रव्य पर ही निर्भर हो जाता है। अब जो व्यक्ति जिसको आदत लग चुका होता है तो आप उसको खाना नहीं दीजिएगा चलेगा, लेकिन वह नशा जो है करना जरूर से ज़रूर जो है उसको चाहिए, ज़रूर से ज़रूर वो करेगा। तो ये जो है नशा करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मादक द्रव्य पर ही निर्भर होने लगता है। ठीक है, व्यक्ति की खान पान एवं निद्रा की आदत अनियमित हो जाता है। अब जो व्यक्ति इसके एडिक्ट हो चुका है, उसको आदत लग चुका है, तो आप अक्सर देखिएगा कि वैसे व्यक्ति में खान पान और सोने का जो आदत है वह गड़बड़ा जाता है। ठीक है, व्यक्ति अनु उत्तरदायी पूर्ण गैर जिम्मेदारी व्यवहार करता है। अब जब व्यक्ति देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा नशा करता है तो देखते होइएगा कि गाली गलौज वगैरह अलग तरह की हरकत करता है, व्यवहार करता है, तो यह जो है अनुचित और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता है व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो एल्कोहल का या कोई नशा का उपयोग करता है तो उसका जो शक्ति होता है शरीर का क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति की इच्छा शक्ति विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है, ये भी बातें हैं। व्यक्ति की शारीरिक मानसिक शक्ति क्षमता सामर्थ्य स्टामिना, ठीक है ना, शिथिल हो जाती है। इसीलिए कहता है कि अगर आपको अंदर शरीर के अंदर शक्ति रखना है, स्टामिना बरकरार रखना है, तो आपको जो है नशीला पदार्थों से दूर जाना होगा, नशीला पदार्थ को छोड़ना पड़ेगा, वरना आपको मानसिक रोग तो करेगा ही करेगा, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर करेगा, मानसिक रूप से भी कमज़ोर करेगा। ठीक है, समाज में आपका जो है इज्जत भी कम जाएगा, समाज का जो स्थिति होगा वह भी आपके कम जाएगा, आपका जो प्रतिष्ठा है वह भी कमेगा, बार बार जो है आप इसके मजबूरी हो जाएगा कि आप नशा लेंगे ही लेंगे। तमाम तरीके के लक्षण जो है एक ड्रग एडिक्शन वाले व्यक्ति में देखते हैं। और जब नशा लेने लगते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नशा चाहिए। ठीक है ना, जब आप नशा का एक बार आदी हो जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है ना, और फिर जो है व्यक्ति इसी पर निर्भर हो जाता है, उसको खाना पीना दीजिए या नहीं दीजिए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वह जो है नशा ज़रूर करता है। ठीक है, उसके बाद जब व्यक्ति नशा करने लगता है तो इसका खान पान और नींद का जो होता है वह आदतें अनियमित हो जाती है। व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लगता है जो हमारे समाज के लिए या किसी के लिए जो है वह एक्सेप्ट नहीं होता है। व्यक्ति का हर एक चीज़ कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ओके, ये सब चिन्ह और लक्षण हो गए। अब जो मैं ए वाला बताने जा रहा हूँ, ए स्टेप, ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। ये जो ड्रग एडिक्शन वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा। यह जो एडिक्ट वाला होता है इसके बचाने के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ताकि युवा इससे बचे, ड्रग एडिक्शन के चक्कर में ना पड़े, सरकार कदम उठाई है। 2-3 कदम है जिसको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है ये आपके फर्स्ट ईयर में ना पूछे, तो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है पूछ दे, पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन मैं आपको अभी ही कह देता हूँ कि आपके लिए यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यह आपके लिए नहीं पूछता है। ये सेकेंड ईयर में एक लाइन जोड़ देता है कि ड्रग एडिक्शन के लिए युवाओं को बचाने के लिए कौन कौन से एजेंसियाँ कार्यरत है, तो ये सेकेंड ईयर में पूछता है। फर्स्ट ईयर में आपसे सीधा पूछेगा इसका कारण, लक्षण, दुष्प्रभाव, ठीक है, ये सब पूछेगा, बाकी ए वाला नहीं पूछेगा। ओके, चलिए देखते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन बता देता हूँ, एक पॉइंट है। देखिए, ड्रग व शराब की लत से बचने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाना। अब देखिए, युवा हो या कोई भी व्यक्ति ड्रग एडिक्शन से कैसे बचना है, सरकार इसके लिए जो है समय समय पर जागरूकता जो है अभियान जो है चलाती है। ठीक है, देखते होइएगा आप लोग जो है कभी कभी सरकार जो है भरी बाज़ार में या कहीं कहीं टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से लोगों के बीच में यह जो है जागरूकता फैलाती है कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाए, शराब नहीं पिए। ठीक है, कोई नशीला पदार्थों का सेवन जानलेवा हो सकता है। तमाम तरीके के अभियान चलाकर जो है सरकार जो है इससे जागरूकता करने का कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा है जो युवा ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं उनकी काउंसलिंग, उपचार व पुनर्वास करना है। और वैसे युवा जो ड्रग के आदी हो चुके हैं, जिनको ड्रग का लत लग चुका है, वैसे युवाओं को पहचान कर उनका काउंसलिंग करना, उनका उपचार दिलाना और पुनर्वास करना भी जो है सरकार के द्वारा ये सब कामें किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखते होइएगा कि जो व्यक्ति ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं उसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था, उसके उपचार और उसके रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास, मतलब एक अलग जो है व्यक्ति को ले जाकर उसको जो है एक ऐसा परिवेश दिया जाता है जहां पे उसे ड्रग को छुड़ाकर एक समान जीवन जीने के लिए उसे जो है प्रेरित किया जाता है। तो यही पुनर्वास होता है। ठीक है,
तीसरा है सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के अधीन प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग्स एब्यूज स्कीम चलाना, जिसमें विभिन्न जो है गैर सरकारी संगठनों लोगों को नशे मुक्ति दिलाने के लिए ग्रांट आवंटित की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो है कहता है सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के अधीन, मतलब ये चूँकि एक हमारा न्यायालय है, सामाजिक न्याय, समाज में न्याय हो, और सहकारिता मंत्रालय के अधीन मतलब इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म सब्सटेंस एब्यूज, मतलब समझ रहे हैं ना कि एल्कोहलिज्म मतलब मादक और मादक पदार्थों का जो है बचाव, ठीक है ना, इसके लिए एक स्कीम चलाया गया है, ठीक है, जिसमें विभिन्न जो भी गैर एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से लोगों को नशे मुक्ति दिलाने के लिए जो है ग्रांट आवंटित किया जाता है। समझ रहे चीज़ों को कि सरकार के अधीन एक मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा जो है प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस एब्यूज स्कीम चलाना, जिसमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए जो है ग्रांट आवंटित की जाती है। ये सरकार के द्वारा ही किया जाता है, तभी देखते होइएगा कि विभिन्न प्रकार के एनजीओ कार्यरत है, कार्य करता है, ठीक है। एंड ये लास्ट पॉइंट है, चौथा है, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम सुने होइएगा एनडीपीएसए एक्ट। एनडीपीएसए एक्ट क्या होता है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। यह एक्ट क्या करता है? तो इस एक्ट की जो स्थापना 1985 में हुई, यह 14 नवंबर 1985 से लागू किया गया इस एक्ट को, ठीक है। इस एक्ट के तहत 1986 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापना किया गया, एनसीबी, ठीक है। एनसीबी का स्थापना 1986 में किया गया। इस एक्ट के तहत यह एक्ट क्या करता है कि कानून नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण व नियमन ही नहीं बल्कि उन रसायनों जिनका प्रयोग नशीली और औषधि को बनाने में किया जाता है उन पर भी किया जाता है। अब देखते होइएगा आप लोग का एक खबर आता है कि व्यक्ति इतना चरस के साथ पकड़ाया, इतना जो है कोकाइन के साथ पकड़ाया, ठीक है, इतना हीरोइन के साथ पकड़ाया, इतना जो है हशीश के साथ पकड़ाया। तो ये सब जो है आपके क्या होता है, ये नशीले पदार्थ है, ये सब औषधि बनाने में भी काम में आता है, ठीक है, और साथ में जो है व्यक्ति इसको जो है नशे करने में भी उपयोग करता है। तो यह सब जो है एक हाई जो है आपके साइकोट्रोपिक सब्सटेंस माना जाता है। इसको लेने के बाद व्यक्ति जो है इसके आदी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी रसायनों पर कंट्रोल लाने के लिए भारत सरकार ने जो है 1985 में एक एक्ट लाया जिसका नाम एनडीपीएसए है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, जिसको 14 नवंबर 1985 में लागू किया गया। बातें को ध्यान से देखिएगा। यह एक्ट के अंदर 1986 में एनसीबी की स्थापना की गई। यह एनसीबी क्या करता है कि नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण और नियमन ही नहीं, रसायनों का प्रयोग जो भी रसायन है जिनका प्रयोग नशीली औषधि बनाने में किया जाता है उन पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। इसमें गैर कानूनी रूप में नशीली दवाइयों का धंधा करने वाले से पूछताछ धरपकड़ करना सम्मिलित है। अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना किसी सरकारी इजाज़त के वह जो है चोरी छुप के अगर वह गैर कानूनी रूप से नशीली दवाइयों बनाता है या नशीली दवाइयों का जो है काम करता है, तो वैसे व्यक्तियों को जो है एनसीबी क्या करती है कि धरपकड़ करती है, पूछताछ करती है। जैसे आप लोग देखे होइएगा एक मामला आया था जहाँ पे शाहरुख खान के बेटा को पार्टी में जो है एक एनसीबी के अफसर बहुत चर्चे में थे उस समय, वो कह रहे थे कि इनके पास से हीरोइन मिला है, ठीक है, हीरोइन या कुछ चरस वगैरह मिला है। तो यह जो है इलीगल रूप से अगर कोई व्यक्ति रखता है और वह पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी धारा लग जाता है, क्योंकि यह सब रसायन जो है सरकारी रूप से कोई आम इंसान या कोई चोरी छुप के इसे नहीं रख सकता है, न इसका निर्माण कर सकता है। तो ये जो है ये सारे के सारे जो रसायन होते हैं या औषधि बनाने के लिए, नशीली औषधियाँ बनाने के लिए काम में आता है। अगर कोई व्यक्ति इसको आमतौर पर यूज करे नॉर्मली रूप से तो वह जो है समाज में इसका गलत दुरुपयोग कर सकता है, लोगों में इसके प्रति आदत डलवा सकता है, तो इसके लिए यह गलत होता है। तो इसलिए जो है यह एक्ट लाया गया ताकि जितने भी नशीले पदार्थ है उसका दुरुपयोग ना हो, उसका कोई व्यक्ति जो है चोरी छुप के इस्तेमाल ना करे, ठीक है। तो इस सब पर कंट्रोल करने के लिए जो है एक एनसीबी आया, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसको 1986 में एनडीपीएसए एक्ट के तहत लाया गया, जो नशीले पदार्थ, नशीले वस्तुओं का जो है नियंत्रण ही नहीं करता है बल्कि जो भी रसायन है जिनका उपयोग नशीली औषधि बनाने में किया जाता है उस पर भी यह कंट्रोल रखता है, ठीक है।
और कोई ऐसे है जो गैर कानूनी रूप से नशीली दवाइयों का धंधा करता है, उससे पूछताछ धर पकड़ करना आदि शामिल है, ये सब करता है। ठीक है, तो ये जो है सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो ये आपका हो गया सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो कि बचा सकता है मादक पदार्थों से, नशीली दवाइयों से। तो ये सेकेंड ईयर में पूछता है, फर्स्ट ईयर में हो सकता है नहीं भी पूछे, आप लोग उतना इसको माइंड नहीं कीजिएगा। फर्स्ट ईयर के लिए फिर ये सब इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। और देखिए फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ ए वाला जो है नहीं हो सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए वाला मत इसको उतना दीजिएगा ध्यान। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। अब आपसे और इसमें क्या पूछ सकता है, इसी मादक पदार्थ में और क्या पूछ सकता है कि बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज, मतलब ड्रग एब्यूज का क्या जो है बुरा असर हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देख लीजिए, एडिक्शन, व्यसन का व्यक्ति और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माय डियर, ड्रग एडिक्शन के समाज पर, व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे इंडिविजुअल रूप से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्तिगत रूप से यही प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति बहुत सारे बीमारियां से ग्रसित होने लगता है। उसका पाचन, हृदय, गठिया, क्षय रोग, कैंसर, ठीक है, तमाम ऐसे बीमारियां होने लगते हैं जो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। और फिर व्यक्ति जो है किसी काम का नहीं रहता है, कमज़ोर हो जाता है, उसका जो है उत्तेजना और जो उसका मेमोरी होता है यह सब के सब खत्म होने लगता है। ठीक है ना, तो जिससे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा जो है निराशा, ये सब दुर्बलता, ये सब होने लगता है, तमाम प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति टूट जाता है। दूसरा है पारिवारिक विघटन। अब जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करने लगता है तो कहीं ना कहीं उसका धन का, समय का जो है, शक्ति का ह्रास होता ही है, क्षय होता ही है। पारिवारिक दायित्वों के पालन से व्यक्ति हटने लगता है, पारिवारिक सदस्यों से झगड़ा होने लगता है, तनाव बनने लगता है आपस में। ठीक है ना, संबंध विच्छेद, तलाक जो है व्यक्ति से हो सकते हैं, इतना तक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों का भगौरा हुआ आवारा हो जाना। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा आप ड्रग लेते हैं, बहुत ज़्यादा औषधि के एडिक्ट हो चुके हैं तो आपके बच्चा जो है आपके कंट्रोल में रहेंगे नहीं। ठीक है ना। तीसरा है सामाजिक विघटन, सोशल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, देख लीजिए, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, जो है आत्महत्या, मारपीट, बाल अपराध, यौन अपराध, जुआबाजी, वेश्यावृत्ति आदि अपराध में वृद्धि हो जाता है। देखते होइएगा, खासकर जो ऐसे काम करता है, चोरी डकैती, मारपीट, अपराध, आत्महत्या, यौन अपराध, ये सब जो है बिना नशे में व्यक्ति नहीं करता है। देखते होइएगा, एक नॉर्मल इंसान से संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही नॉर्मल रूप से अगर कोई किसी को अगर गड़बड़ पहुंचाता है तो उसको खुद जो है कांप उठता है। तो देखते होइएगा, ज़्यादातर कंडीशन में लोग नशे में ही जो है ये सब कामें कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सब समाज के लिए गड़बड़ है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पतन होता है, समाज में कोई नियम न कानून का पालन हो पाता है। ठीक है, गरीबी, बेकारी आदि पनपते जाता है ज़्यादा नशीले पदार्थ का सेवन करने से। कार्य क्षमता जो है घट जाता है समाज में व्यक्ति का। ठीक है ना। उसके बाद है औद्योगिक एवं यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में वृद्धि, परंपरा एवं मर्यादाओं का ह्रास होता है। माय डियर, जब बहुत ज़्यादा लोग नशे करते हैं तो सड़क दुर्घटना में बहुत लोगों का जान भी चला जाता है। ठीक है, तो यह भी सामाजिक रूप से गड़बड़ है। सामाजिक परंपरा हो या मर्यादा हो, उसका ह्रास होता है। क्योंकि लोग दारू, शराब, नशीले पदार्थ का सेवन करके समाज में आकर गाली गलौज, मारपीट सबके साथ करते रहता है। ठीक है, भ्रष्टाचार पनपता है, कानून का लोग जो है मानता नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक या नकारात्मक हो तो प्रत्यक्ष बोध कुछ बड़ा अधिक होता है, मतलब सामने जो है व्यक्ति का परसेप्शन गड़बड़ाने लगता है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है, तो उनका प्रत्यक्ष बोध छोटा होता है। ये दोनों छोड़िए, आप समझिए कि कोई व्यक्ति दारू, शराब, नशीला पदार्थ का सेवन करता है तो उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को यहाँ पे लिखना था, जो कि मैंने बता दिया। तो यहाँ पे 3 तरह का से जो है दुष्प्रभाव पड़ता है ड्रग एडिक्शन का। एक तो व्यक्तिगत खुद पड़ेगा, शारीरिक आपको खुद से, एक पारिवारिक का विघटन होगा और तीसरा जो होगा सामाजिक विघटन होगा। तो ये दुष्प्रभाव है जो सबके लिए है, फर्स्ट सेकंड कोई भी है, सबके लिए है। तो जो भी लोग हैं पढ़ने वाले, मैंने आपको आज प्रश्न करा दिया। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बस सेकेंड ईयर वाले को जो एजेंसी के बारे में हमने बताया, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वह सेकेंड ईयर वाले के लिए एक बढ़ गया है, फर्स्ट ईयर वाले के लिए वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बाकी मैं सब अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।